Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Topic of discussion is centriole. We can define centriole as these are small, minute, hollow cylinders which play an important role in the development of spindle fibers during the cell division. Mostly they are located near the nucleus. Their diameter is about 0.2 micrometer and their length ranges from 0.3 to 0.5 micrometer. Next, location. कहाँ कहाँ ये मौजूद होते हैं, किस किस के अंदर पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर भी पाए जाते हैं, और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली लोअर प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, बट सेंट्रियोल्स आर मोस्टली एब्सेंट इन हायर प्लांट्स. ज़्यादातर जो सेंट्रियोल्स होते हैं न्यूक्लियस के सरफेस के करीब मौजूद, उनका जो नंबर होता है दे आर 2 इन नंबर, मीन्स टू से दे ऑलवेज अकर इन पेयर फॉर्म. अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सेंट्रियोल्स की, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख चुके हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक अरेंजमेंट हुई होती है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स की. ठीक है, येलोइश सा पोर्शन जो मेंशन हुआ था, ठीक है, सिलेंड्रिकल एरे होती है, अरेंजमेंट होती है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और माइक्रोट्यूब्यूल्स इस प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं. और फिर हर एक 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स में से जब एक माइक्रोट्यूब्यूल को हम एक इंडिविजुअली देखें अलग अलग, तो एक के अंदर फिर फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स. अब पोजीशन क्या है सेंट्रियोल्स की, कि एज यू कैन सी इन डायग्राम कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह पड़े हुए हैं कि 90 डिग्री का एंगल आपस में एक दूसरे के साथ बना रही हैं, क्योंकि ये पेयर फॉर्म में होते हैं तो इनकी पोजीशन राइट एंगल की होती है एक दूसरे के साथ. अब सेल डिवीजन से पहले ही सेंट्रियोल्स अपना रेप्लिका बना के, कॉपी बना के, इसका एक पेयर जो है वो न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड पे माइग्रेट कर जाता है. क्यों? क्योंकि इन्हीं सेंट्रियोल्स को या इनको एक इनके अंदर लाई करने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो कि न्यूक्लियस के आउटसाइड लाई कर रहे होते हैं, इनको स्पिंडल फाइबर्स जब अपनी स्ट्रक्चर बना रहा होता है एक एमटीओस के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, मींस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर. सिंपली सी बात यह है कि स्पिंडल फाइबर की स्ट्रक्चर जब डिवीजन के दौरान बनती है तो मोस्टली डिपेंड करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स या सिंपली सेंट्रियोल्स की स्ट्रक्चर. नाउ फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सिलिया और फ्लैजेला बनाते हैं. सिलिया और फ्लैजेला क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे. और साथ साथ सेल डिवीजन के दौरान जब कभी फारोइंग होती है, मीन्स टू से एक सेल ने डिवाइड होना होता है फर्दर 2 सेल्स के दरमियान, ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान इसकी लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए सेंट्रियोल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एज यू कैन सी इन डायग्राम कि फारोइंग का मतलब क्या है, कि सिंपली हम कहते हैं जिस किसी भी सेल के अंदर एक मार्किंग है, एक निशान है, इंडेंटेशन है, या सिंपली इंडिकेशन है कि ये सेल जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है या इसने बिगिनिंग कर ली है एक सेल से फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होने के लिए. सो दिस इज सिंपली फारोइंग. तो फारोइंग का फिनोमेना लोकेट आउट करने के लिए सेंट्रियोल्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ सिलिया एंड फ्लैजेला. सिलिया और फ्लैजेला अगर दोनों की हम बात करें तो दोनों की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन नाम इनको इसलिए अलग दे दिया था कि इनकी स्टडी से पहले इनकी स्ट्रक्चर्स को देखने से पहले इनको फर्दर डिफरेंट नेम्स दे दिए गए थे. बट इन एक्चुअल इंटरनली अगर हम देखें तो इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है. सिलिया और फ्लैजेला के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिमिलर है. कैसे? इनके दरमियान माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं बिल्कुल सेंट्रली. एक बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, जिसको फर्दर कहा जाता है एक्सोनीम. फिर इस एक्सोनीम को अलग इनकी सराउंडिंग में या सरफेस पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रेजेंट हैं, जो कि पीछे हमने सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर में देख लिया था. तो उसकी अरेंजमेंट यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है. एज यू कैन सी इन डायग्राम कि जब कभी हम इंटरनली देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलिया, तो दरमियान में आप देख रहे हैं ना 2 सर्कल से मौजूद हैं, बंडल से माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेंट्रल लाई कर रहे हैं, लेकिन सिंगल है, सिंगलेट है. ठीक है, ये पेयर फॉर्म में नहीं है, अलग अलग, इनका आपस में सच कोई रिलेशन नहीं है, सिंगल है. 2 हैं लेकिन पेयर नहीं है, सेपरेट है. इस पूरी स्ट्रक्चर को
एक्सोनीम कहा जाता है। फिर इस एक्सोनीम के इर्द गिर्द एज यू कैन सी कि पेयर फॉर्म में 9 जो हैं वो सरफेस पे या आउटर लाई करने वाले डपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या पेयर फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जिसने इस सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल को सराउंड किया है। फिर इन दोनों को फर्दर जो है बाहर एक स्पेसिफिक एक थिक सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सराउंड किया है। सेल्स ऐसे होते हैं जिसके पास एक या दो फ्लैजेला होते हैं, और कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट उनके इर्द गिर्द छोटे छोटे शॉर्ट सीलिया लगे हुए होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मेमेलियन स्पर्मेटोजोन की अगर हम बात करें स्पर्म की सिंपली, तो इसके साथ एक बिल्कुल इलोंगेटेड सिंगल फ्लैजेला है। इसके बाद अगर हम क्लेमोडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, इसके पास दो फ्लैजेला हैं। वाई? फॉर देयर लोकोमोटरी पर्पस। और प्रोटोजोन की अगर हम बात करें यूनिसेलुलर पैरामीशियम की, तो इसके होल पूरे के पूरी स्ट्रक्चर को कवर्ड किया है छोटे छोटे और बहुत सारे शॉर्ट एंड फ्यू थाउजेंड सिलिया ने। अब सिलियरी और फ्लैजेलर बीटिंग सिंपली या लोकोमोशन जो है वो किस तरह की होती है कि इसकी स्ट्रक्चर के बिल्कुल बेस पे कुछ छोटे छोटे एक सीरीज बनी हुई होती है, बैंड्स की ओरिजिनेट हो रही होती है, और वो बैंड्स इन एक्चुअल यही माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि इनकी मूवमेंट में, लोकोमोशन में, इनकी सेल शेप में या इनकी सेल स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस में हेल्प आउट करते हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के थ्रू या इन्हीं बैंड्स के थ्रू ये अपने टिप के थ्रू अपनी स्ट्रक्चर जो इनकी सरफेस पे या सिंपली जो इनके हेड की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम की बात करें तो वो अपने टिप को आगे करके प्रोपेगेट करके मूव करता है, फिर थोड़ा उसे मतलब आगे को मूव करता है, फिर थोड़ा सा आगे को मूव करता है। तो इस तरह की एक इसकी जो है वो सिलियरी बीटिंग के थ्रू वो अपनी लोकोमोशन शो कर रहा होता है। सो दैट वाज अबाउट सेंट्रियोल्स एंड फर्दर सिलिया एंड फ्लैजेला।